वो कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनकी वजह से आप जिनको समझती हैं कि वो आपका सक्सेस फैक्टर है? मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है और जिसमें मैं ऑन जॉब थी। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ आपका स्किल्स या डिग्रीज़ का होना ज़रूरी नहीं, लोगों को साथ जोड़ना और उनको सबसे पहले उनको रिक्रूट करना, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल। लोग कैसे हैं, क्या आप जो स्किल्स आ रहे हैं वो उनके अंदर मौजूद हैं, यानी जो कहते हैं ना चेहरा शनासी या स्किल्स आप उनके अंदर पहचान पाते हैं। यानी मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, इसी स्लोगन के साथ हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात की जाती है, लेकिन मैं वुमेन एम्पावरमेंट को ऐसे देखता हूँ कि आप ख़वातीन को वो मौक़े दें जहाँ वो अपनी ग्रूमिंग कर सकें और अपने आप को डेवलप करके इस काबिल कर लें कि अगर कोई मसला हो जाता है या कोई ट्रेजेडी हो जाती है या कोई ऐसा मामला बन जाता है कि उन्हें ज़िंदगी में कभी कमाना पड़े, तो वो घर बैठ के भी कुछ ऐसा कर सकें जिससे वो कमा सकें, उनको तकलीफ़ ना उठानी पड़े, बाहर ना जाना पड़े। तो इसका एक ही तरीका है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को सीखें, ई कॉमर्स को सीखें। इससे आसान रास्ता ख़वातीन के लिए कोई भी नहीं है। इसी पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है शनीला किरण साहिबा को। आज हम इनसे जानेंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में कब आई और ये इसमें किस किस तरह से काम करिए। अस्सलाम वालेकुम शनीला किरण साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में कब और कैसे आएँ? जी, ये कोई 2019 की बात है जब मुझे थोड़ा बहुत पता चला डिजिटल मार्केटिंग का। बेसिकली मुझे अमेज़ॉन का पता चला, सनी अली का मैंने एक सेमिनार के बारे में सुना ऑनलाइन और उनका मैंने ग्रुप ज्वाइन किया और उसके बाद फिर फर्दर जब वो एक्सप्लोर करती गई तो डिजिटल मार्केटिंग का भी पता चला। लेकिन फॉर्मली मैंने इसको 2021 में ज्वाइन किया। पहले मैं इसको एक्सप्लोर कर रही थी बिकॉज मैं पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रही थी और मैंने 2018 में क्विट की अपनी जॉब और 2 साल का गैप दिया। उसके बाद मैंने जब ज्वाइन करना चाहा तो मुझे लगा कि 9 to 5 की जॉब तो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मेरी 2 बेटियां हैं तो उनके साथ मैं जो है ना वो जस्टिफाई नहीं कर सकूंगी इस चीज़ को। तब मैंने डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर किया और फिर मुझे पता चला कि ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है जिसमें आप टेक्निक्स या स्किल्स को अपनी इन्हांस करने के बाद घर बैठे भी काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसमें काम करना शुरू किया। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इससे कितनी अर्निंग आप पर मंथ ईजिली कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड स्किल्स पे हम आगे जाके बात करते हैं, तो अर्निंग कितनी की जा सकती है? अच्छा, अर्निंग का इसमें बहुत पोटेंशियल है बट ऑन द सेम पेज अगर रहते हुए मैं आपको बताऊं तो आपको इसमें पहले एक्सपर्टीज़ लेनी है। पहले आपको अपनी स्किल सेलेक्ट करनी है कि किस में आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद आपको उसको लर्न करना है स्किल को और लर्न करने के बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो डेवलप करना है। तो ये इतना आसान नहीं है कि हमने रातों रात कोई कोर्स देखा यूट्यूब पे और हम उसके एक्सपर्ट बन गए और उसके बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिस तरह से दिखाया जाता है, ख्वाब दिखाए जाते हैं बाज़ औक़ात ट्रेनर्स की तरफ से, उतना आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है और स्कैम्स और फ्रॉड्स ही नहीं है सिर्फ इसमें अर्निंग का बहुत पोटेंशियल है। लेकिन आप किस हद तक स्किल पे एक्सपर्टीज़ कर लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैम, आपने जब आगाज़ किया डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का, सबसे पहले आपने क्या सीखा और वो कुछ स्किल्स बताएं जो अगर ख़वातीन हमें देख रही हैं, वो चाहती हैं कि वो भी वर्क फ्रॉम होम करें, काम करें, अर्निंग करें, तो वो स्किल्स आप बताएं जो आपकी कामयाबी की वजह बने। अच्छा, जब मैंने सीखा तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में पहले जाना चाहिए और मैं ये सबको रिकमेंड करती हूँ। आज की डेट तक जितने लोग भी मेरी कोई ओपिनियन लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो हमें बताएं कहाँ से स्टार्ट करें। तो क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया एडिक्ट हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेसबुक वगैरह यूज़ होती है, इंस्टाग्राम बहुत यूज़ होता है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपको नो हाउ है 50% तो आप पहले ही जानते हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में लें और फिर आप कुछ कंपनीज़ के या ब्रांड्स के पेजेस को मैनेज करना सीखें, उनकी पोस्ट डिज़ाइन करना सीखें। तो मैंने भी यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं गई फेसबुक एडवर्टीजमेंट में, जिसको आजकल मेटा एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। उसमें इंस्टाग्राम की एडवर्टीजमेंट भी अब आ जाती है मेटा होने के बाद। तो वहाँ पे मैं गई, मैंने देखा कि किस तरह से एड्स का सिस्टम डिवाइस हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से एड्स रन किए जाते हैं, किस तरह से उसके एनालिटिक्स और रिजल्ट्स को देखा जाता है और किस तरह से बेहतर किया जाता है।
फिर इसी से रिलेटेड ही मैं गूगल एड्स का मैंने कोर्स लिया और फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ उस पर काम। तो मैं ज़्यादातर पेड एडवर्टीजमेंट की फील्ड में रही हूँ। लेकिन अगर आप जैसे बात कर रहे हैं कि कौन सी और स्किल्स होनी चाहिए, तो इसमें कुछ और भी स्किल्स हैं। एक्चुअली इसकी सारी स्किल्स ही हाई पेइंग हैं, बट आपको अपना एप्टीट्यूड पहले टेस्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो लेडीज़ के लिए जो है वो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप कंटेंट राइटिंग में चले जाएं। आजकल जो है वो एआई टूल्स आने के बाद वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया हुआ है। इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग में जा सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में बहुत सी लड़कियां आप काम कर रही हैं, आईटी की फील्ड में बहुत सी लड़कियां काम कर रही हैं। तो मैं इनकरेज करूँगी, इसका आगे जाके बहुत स्कोप जो है, मैं पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा देखती हूँ। अच्छा मैम, जब आपसे डिस्कशन हो रही थी तो आपने बताया कि ये जो कोर स्किल्स हैं, इसके अलावा कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सक्सेस में रोल प्ले करते हैं। वो कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनकी वजह से आप जिनको समझती हैं कि वो आपका सक्सेस फैक्टर है? एक्चुअली मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है और जिसमें मैं ऑन जॉब थी, और अब मैं घर से भी काम कर रही हूँ। मैंने जो देखा है कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ आपका स्किल्स या डिग्रीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं हैं, अब जैसे मैं घर बैठी अपने एक ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, फर्स्ट करिए मेरी एक कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की जिसका नाम है डिजिटाइजर। तो उसके लिए मैं वर्चुअली ही अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करती हूँ। अगर मुझे उनको मैनेज करना नहीं आ रहा ना, तो मेरे अंदर अपना जितना मर्जी टैलेंट है ना, मैं उसको एक कंपनी की शक्ल नहीं दे पा रही हूँ या एक अपने काम को आगे नहीं ले जा पा रही हूँ। मैं अकेली तो अपने सारे क्लाइंट्स को डिलीवर नहीं कर पाऊंगी ना, मेरे अंदर सारी स्किल्स नहीं है, मेरा एक लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स है। तो अगर मुझे लोगों को साथ जोड़ना और उनको सबसे पहले उनको रिक्रूट करना, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है कि आपको पहचानना आना चाहिए लोगों को कि लोग कैसे हैं, क्या आप जो स्किल्स आ रहे हैं वो उनके अंदर मौजूद हैं। यानी ये जो कहते हैं ना चेहरा शनासी या स्किल्स आप उनके अंदर पहचान पाते हैं, यानी ये होना चाहिए। मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है ना वो आपको ज़्यादा आगे लेके जाती हैं। अच्छा मैम, जो एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी हमें सुन रहे होंगे उनके जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि वो आगाज़ कहाँ से करें। एक होती है इनिशियल स्टेज, वो वहाँ से आगाज़ कहाँ से करें, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप अपने आप को किस तरह डेवलप करें कि वो इस पोजीशन में पहुँच जाएं कि कुछ अर्निंग कर सकें। जी, तो इसमें मैं आपको अपनी स्टोरी ही बताऊंगी, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी जब मैं यहाँ पे आई। तो मेरे पास कोई मेंटोरशिप भी नहीं थी, और बहुत से मेंटोर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन किनके पास जाया जाए वो आइडिया नहीं था। तो और कुछ स्टार्ट में एक्सपेंसिव भी हमें लगता है, क्योंकि हम अर्न नहीं कर रहे होते, तो कोर्सेज़ की जो है वो प्राइस ज़्यादा होती है। महंगे ही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं वो फिर अपने टाइम का चार्ज करते हैं, और ये उनका राइट भी है। मैं समझती हूँ कि अपनी एक्सपर्टीज़ वो सेल कर रहे हैं तो उनको चार्ज भी करना चाहिए। लेकिन मैंने इस तरह से किया कि मैंने यूट्यूब से स्टार्ट लिया, और YouTube पे मैंने सर्च किया कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और फिर उसमें से हर जो भी उसकी ब्रांच थी, एक फील्ड थी उसकी एक सेपरेट, उसको मैंने थोड़ा सा उसके बारे में इनिशियल बेसिक लेवल के कोर्सेज देखे। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अपना एप्टीट्यूड आपने फाइंड करना होता है, अपना इंटरेस्ट फाइंड करना होता है। तो फिर मुझे जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में अपना इंटरेस्ट लगा। इसी तरह से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले यूट्यूब पे जाएँ। यूट्यूब हर घर में अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा उस पर गाइडेंस है। बट ये है कि जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, तो फिर आप थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनके सॉल्यूशंस आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहे होते। उसके लिए मेंटोरशिप ज़रूरी है। आगे आप फिर कोई भी अपना मेंटोर एक रख लें, लेकिन बेसिक लेवल पे जो है वो आप वहाँ से हेल्प लें, वहाँ से आप आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या करना है, और बेसिक कोर्सेज वहाँ से करें पहले। अच्छा मैम, आपकी एवरेज मंथली अर्निंग वो आप मुझे बताएं कि कितनी है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि कितने क्लाइंट्स मिल जाते हैं। पहले मैं इंडिविजुअली कर रही थी तो लेस देन 50,000 से भी स्टार्ट किया मैंने। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि अपनी कंपनी मैंने फॉर्म कर ली और फिर क्लाइंट्स से, तो इट गोज़ इन 5 फिगर्स ऑल्सो। सही, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मैम, वर्क फ्रॉम होम के हवाले से एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है, ख़वातीन को भी। ज़ाहिर है कि जो घर से काम करते हैं उनकी ज़रा मोटिवेशन उस तरह से नहीं रहती, और ज़ाहिर है कि घर में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपने इसको कैसे मैनेज किया, और इस पर आप क्या टिप्स देंगी?
ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, बिकॉज़ मुझे खुद को जो है ना वो पूरा वीक मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल लगता है। और मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम प्योरली नहीं होना चाहिए, शायद एक हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप ऑफिस में 1 या 2 दिन जाएं, ताकि अगले 2 दिन के लिए आप काम भी लेके आ जाओ और हाँ, मोटिवेशन 1-2 भी दिन लेके आ ठीक है जाओ। वैसे। जी, 2 से 3 दिन के बाद ना आपकी मोटिवेशन डाउन होने लग जाती है, आप घर के कामों में इतना उलझ जाते हैं। एंड स्पेशली बीइंग अ हाउसवाइफ ना, बच्चे वगैरह होते हैं, हस्बैंड के काम है, अपने काम हैं, घर के काम है, तो मुझे हाइब्रिड मोड में वर्क करना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हो सकता है कि कोई इतनी मोटिवेशन रखता हो कि पूरा हफ्ता भी कर ले, लेकिन जब हम एक हफ्ते से भी ऑन जाते हैं तो फिर तकरीबन हर किसी का ही 2-4 हफ्ते में जो है मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन होने लग जाता है। अब मैं अपनी बात करूँ तो हालांकि मैं अपना एक डिजिटल शो भी रन कर रही हूँ, जिसमें मैं इंटरव्यूज़ की सीरीज़ अच्छा, मैंने अच्छा, स्टार्ट अच्छा। की हुई है जी, माशाल्लाह। एंटरप्रेन्योर्स के साथ और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ। तो इंटरेक्शन रहता है, जब इंटरेक्शन रहता है तो घर बैठे आप इस तरह से मोटिवेशन ले सकते हैं कि जब आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं किसी के साथ और उनकी स्टोरी सुन रहे हैं, उनकी सक्सेस के बारे में जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि कहीं ना कहीं कोई इंक्यूबेशन सेंटर ऐसा होना चाहिए जहां आप मिलें, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ मिलें, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा मीटअप्स उनके होने चाहिए ताकि वही मोटिवेशन लेवल बरकरार रहे। मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? जी, कासिम अली शाह साहब से जो है ना वो गायबाना ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के ये पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे जिनको हमने सुनना शुरू किया। उससे पहले या तो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे या पॉलिटिकल लीडर्स होते थे जिनको सुना जाता था। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों के जो है वो, जिसको कहते हैं ना कि ही टच द हार्ट्स ऑफ मिलियंस, तो बहुत सी मोटिवेशन ली है और लाइफ स्किल्स के बारे में इनसे बहुत सीखा है। और फाउंडेशन में भी जैसे मैं आज भी मौजूद हूँ तो मैं देख रही हूँ कि बहुत एक नोबल कॉजेज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो आई विल विश हिम बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अवेयरनेस दी और इतनी मोटिवेशन दी इस नेशन को। अच्छा मैम, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफ़ी अर्सा काम किया, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बट एक चीज़ है कि वहाँ पे आपको पता है ऑफिस में थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होती है। सही। और दूसरा, ग्रोथ जो होती है ना वो लाइफ टाइम लग जाता है कुछ लोगों को वहाँ पे ग्रो करते हुए। लेकिन जब मैंने अपने स्विच किया, एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आई, मैंने अपना काम, तो इसमें मज़ा भी ज़्यादा है, ग्रोथ आई तो उसको आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि और आपकी जल्दी हो जाता पर्सनल ग्रोथ आती है जी। और वहाँ पे ये है कि जी काम तो किसी दूसरे का ही है, ठीक है, आप ऑनेस्ट होकर काम करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा काम करके तो आपके पास कुछ नहीं बचता। तो हम तो बहुत इनकरेज कर रहे हैं आजकल कि जी आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, आप अपनी कंपनीज़ बनाएं, डिजिटल कंपनीज़ बनाएं। बाकी एक कॉर्पोरेट सेक्टर का भी काम चलता रहेगा और उसमें भी एक रेवोल्यूशन आगे, वो लोग भी अब डिजिटल जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन लोगों के लिए जो डिजिटल स्किल्स सीखेंगे। थैंक यू सो मच शाहनीला किरण साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ख़ास तौर पे जो इन्होंने हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों का जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में कि किस तरह वो आपकी सक्सेस में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।